हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुभव ब्लॉग्स लखनऊ आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम जिस चर्चा पे विषय करना चाहेंगे वो चर्चा है कि जब हम कभी हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं तो हम वो परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उसके नीचे दब जाते हैं। जब हम उसके नीचे दब जाते हैं तो हमें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर परेशानियों को अगर हम उनका समाधान लेके जिएंगे, उनको खुशी से हैंडल करेंगे, ये सोच के कि आज परेशानी हमारे पास है तो कल हमारे पास सुख भी आएगा, तो हम उससे कई ज़्यादा अच्छी तरह से हम उससे आगे निकल पाएंगे और हमारी समस्याओं के समाधान भी हमें मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हम समाधान जो समस्याएं हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस चर्चा पे मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी, प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक इंसान होता है, वो उसके पास बहुत सारी समस्या होती हैं, मतलब काफ़ी समस्याओं से वो ग्रस्त होता है और भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। सुबह शाम पूजा करता है, पाठ करता है और बहुत ही अच्छा, मतलब सब भगवान का बहुत। लेकिन लोग कहते हैं, मतलब लोगों के पास बैठता है तो लोग उससे ये कहते हैं कि आप पूजा भी इतना करते हो, भगवान को इतना मानते भी हो, राम जी को, फिर भी आप इतनी ज़्यादा परेशानियों से ग्रस्त रहती हो, क्या है आप ऐसा कुछ होता है, ईश्वर कोई होता है, भगवान, ऐसा उससे बोलते हैं। वो भी एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और राम जी के पास बैठ के उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपको इतना पूजा करता हूँ, इतना मानता हूँ, आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ही सारी समस्याएं, चारों तरफ से मेरे ही ऊपर संकट क्यों है। आपको मुझे, अगर आपका तो है ना, जो आपको याद करता है, जो आपकी पूजा करता है, जो आपका पाठ करता है, उसकी सारी समस्याएं आप बाय वन करके हैंडल कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन मेरी तो समस्या इतने दिन से बनी ही रही है, कोई समस्या मेरी कट ही नहीं रही है और टल ही नहीं रही है। तो मेरी तो एक दिन क्या होता है, वो आदमी सो रहा होता है और भगवान से जब वो शाम को पूजा करता है तो भगवान से विनती करता है कि आप मेरे सपने में आएंगे और मुझे इन समस्याओं से कैसे समाधान पाना है और उसके बारे में मुझे बताएंगे। और मैं बहुत ही अब परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो वो बहुत बड़ा ही ईश्वर का भक्त था, इसलिए वास्तव में उसके साथ ऐसा हुआ कि जब वो रात में सो रहा था तो भगवान उसके सपने में आए और सपने में ही भगवान ने उसको ये बताया कि ये तो सृष्टि का चक्र है, आज सुख है तो कल दुख है, और आज समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होगा, सब धीरे धीरे सही हो जाता है, सृष्टि का चक्र है, ये तो सबको ही झेलना पड़ता है। ईश्वर ने ऐसा कहा। लेकिन फिर भी कहा, नहीं भगवान, मुझे बहुत दिन हो गए हैं और मैं झेल झेल के परेशान हो गया हूँ, मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, तुम, जब वो बहुत ज़्यादा भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो भगवान उसको एक सुझाव देते हैं। सुझाव ये देते हैं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप एक पोटली में कैद करिएगा, उनको बंद करिएगा, सारी समस्याएं जितनी भी आपके पास समस्याएं उनको कैद करके, और आपके घर के उधर ये जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़, उसमें वो पोटली आपको बांधनी है। तो उसमें वो पोटली आपको बांधनी है और पोटली बांध के आपकी समस्याएं सभी हरी हो जाएंगी। ऐसा लोग वहाँ पे करते हैं, बहुत सी पोटलियाँ वहाँ पे बंधी भी है। और आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जब आपको अपनी पोटली बांधनी है वहाँ पर, तो वहाँ से आपको कोई एक पोटली वापस घर में अपने लानी है। ये आपका की रूल है ये वहाँ का। अगर आप बांधते हो तो कुछ अपने घर पे भी लेके आते हो, यानी कि आप अगर अपना दुख वहाँ पे सारा कष्ट बांध के आते हो तो जाहिर सी बात है, वो पोटली कोई लेके जाएगा तो उसके घर में होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एक पोटली वहाँ पे आपको लानी होगी। तो जो इंसान होता है वो एग्री हो जाता है ऐसा करने के लिए कि ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा। वो पोटली लेके जाता है, वो अपनी पोटली को वहाँ पे बांध देता है। तो अब एक ये भी और था कि वो उसको पोटली एक घर पे लानी थी, तो एक छोटी पोटली
वो चुनता है, छोटी पोटली चुनता है। तो उसको ये लगता है कि कहीं इसमें छोटी पोटली में कहीं कोई किसी की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो मुझे हो जाए, तो उसको भी नहीं लेता है। फिर और पूरा घूमता है और पोटलियाँ देखता है, चेक करता है। एक पोटली और देखता है तो कहता है इसमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ तो नहीं है मेरा घर परिवार बहुत परेशान हो जाए, नहीं लेता है। फिर और भी चेक करता है पूरा, मतलब राउंड लगा के सारी पोटली को चेक करता है। वो सोचता है सबसे छोटी मैं पोटली लूँगा। तो एक पोटली को और देखता है क्या इसमें कोई ऐसी बीमारियाँ तो नहीं है जो मेरे परिवार को वो बीमारी हो जाए और मैं परेशान हूँ। तो फिर वो वहाँ पे परेशान हो जाता है। फिर भगवान को याद करता है, भगवान फिर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो राम जी उससे कहते हैं कि आपको ये तो आपको नियम है, रूल्स है, ये आपको एक पोटली तो घर पे ले जानी ही पड़ेगी। तो वो कंफ्यूज रहता है और उसको समझ में आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरी जो समस्याएं हैं वो मुझे पता है, तो मैं इस पोटली में बांध के लाया। और जो पोटलियाँ बंधी हैं उसमें किसी की बहुत भयंकर बीमारी ना हो, कोई समस्या से इतना ज़्यादा परेशान ना हो, कोई किसी के फैमिली मेम्बर में कोई परेशानी ना हो, वो इसमें ना आ जाए। तो ऐसा कह के वो नहीं लाता है और भगवान से क्षमा मांगता है कि भगवान ये जो समस्याएं इसमें पोटलियों में हैं इनसे इससे अच्छा तो है जो मेरी पोटली है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उसी पोटली को लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं समस्याएं मैं वो अपनी झेल भी लूँगा और समस्याओं से समाधान पाने का निर्णय भी निकाल लूँगा। मुझे ये क्योंकि ये बीमारियाँ मुझे पता है और मैं दूसरी की और बीमारियों में पता नहीं और क्या हो कि मेरे परिवार को दिक्कत हो जाए या कोई भयंकर बीमारी हो वो आ जाए, इससे अच्छा है मैं अपनी पोटलियाँ ले जाऊँगा। तो वो व्यक्ति जो होता है इंसान वो पोटली लेकर आ जाता है। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो इसमें हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने के लिए भी हमें अपना सुझाव लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि उन समस्याओं से परेशान होकर हम उल्टी सीधी हरकतें करने लगें या उस समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमें उन समस्याओं पे खुद हावी रहना चाहिए। हमें खुद जब हम हावी रहेंगे उस समस्या से तो हमें उसका निष्कर्ष भी मिलेगा और हमें उसके सुझाव भी मिलेंगे और हम उससे बड़ी भी पाएंगे। क्योंकि समस्याएं हमारे ऊपर अगर हावी हो जाएंगी तो जिस तरह से चलती हैं वो हम उन पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें। जब समस्याओं को हम अपने दबा के रखेंगे तो बाय स्टेप करके हम उन समस्याओं से आगे निकलते जाएंगे। तो ऐसा ही करना चाहिए हमारे परिवार में या हमारे ऊपर, चाहे कितनी भी चारों तरफ से संकट आ जाए। कुछ संकट आता है या हमारे साथ दुख होता है या सुख आता है, सब ऊपर वाले की कृपा होती है। क्योंकि भगवान भी हमें जज करता है कि ये इंसान कितना कठोर और कितना मजबूत है कि ये सारी तरह की समस्याएं झेल लेगा कि नहीं। ईश्वर उसे ही समस्याएं भी देते हैं जो पता होता है ईश्वर को कि ये झेल लेगा, और उस समस्याएं से जब हम झेल के आगे निकलते हैं तो हमें कोई उजागर, कोई आशा की किरण या हमारे साथ कुछ अच्छा भी ईश्वर करते हैं। तो जिस प्रकार हम दुख, हमारे पास जब सुख आता है तो हम उसे अच्छे से बहुत खुश होकर उसको काट देते हैं। तो हमारा दुख भी कहीं जो है, कष्ट भी जो है ईश्वर के ही देन है, तो हमें उसे अच्छे से काटना चाहिए। और किसी से हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसके पास तो कम दुख है, मेरे पास तो ज़्यादा है इसके पास, या इसको कम ज़्यादा सुख मिला मुझे कम। आज मेरा दुख है तो कल मेरे दुख का निवारण होके उसके साथ वो कट के मेरे पास सुख भी आएगा। तो कोई अगर खुश है तो हमें उससे ज़्यादा उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। और आई होप आपको मेरी ये मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी होंगी जिससे आप परेशान रहते हैं। तो आपको जब भी कोई चारों तरफ से कोई भी, भगवान करे आपके पास कोई भी समस्या कभी जीवन में आए ना, बट आपके पास अगर समस्या आती है तो उस समस्याओं से घिरे हुए जो अगर आप हों तो आप ये स्टोरी को ज़रूर याद करिएगा। क्योंकि समस्या इंसान से को आगे बढ़ाने के लिए आती है। समस्याओं से परे अगर हमें होना है तो हमें उनका सुझाव ढूंढना है और आगे हमारा कैसा बेस्ट हो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।